हे माय लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना आर्यन ने अशी का बचाने के लिए गोली खाई और पहली बार अस्सी को अपने दिल का सच समझ आया। अशी जो कि बोलती है, शायद मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसी वक्त एक मिस्टीरियस फोटोग्राफ ने सब कुछ बदल दिया। फोटो में थे अनिका, राधिका, सावित्री मेहरा, जो कि तीनों एक साथ थे, और मैसेज था, रियल ट्रुथ स्टार्ट्स नाउ। अब आगे वही हॉस्पिटल रूम में आर्यन जो कि बेड पर बैठा था, उसके कंधों पर बैंडेज, हाथ में फोन, और स्क्रीन पर अननोन मैसेज फ्लैश हो रहा था। और उस मैसेज के अंदर था, मीट मी अलोन इफ यू वांट टू नो हु किल्ड अनिका। तभी अशी उसके पास बैठती है। उसने मैसेज देख लिया था। अशी जो कि बोलती है, ये ट्रैप हो सकता है। आर्यन ये सुनकर बोलता है, मुझे पता है। अशी फिर बोलती है, फिर भी जाओगे? आर्यन की आंखें जो कि पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आर्यन जो कि बोलता है, 15 साल से मैं इसी सच का पीछे भाग रहा हूँ, अब पीछा नहीं हट सकता। कुछ सच इंसान को आजाद नहीं करते, बर्बाद कर देते हैं। रात में हॉस्पिटल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा था। अशी जो कि विंडो के पास खड़ी थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। अशी जो कि सोचते हुए बोलती है, अगर आर्यन को कुछ हो गया तो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे से आर्यन की आवाज आई, तुम रो रही हो? अशी तुरंत अपने आंसू को छुपाते हुए बोलती है, नहीं। आर्यन ये देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम बहुत बुरी झूठी हो, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अशी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर बोलती है, मुझे डर लगता है। आर्यन ये सुनकर बोलता है, किससे? मुझसे? अशी जो कि ये सुनकर बोलती है, नहीं। और थोड़ी देर रुक के बोलती है, आपको खोने से। आर्यन पूरी तरह से शांत पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसी वक्त आर्यन के दिल की सारी दीवारें हिल गई। आर्यन धीरे धीरे बेड से उठता है, अशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंख सीधा अशी की आंखों में मिलती है। अशी आर्यन जो कि बहुत ही सॉफ्टली बोलता है, अशी। अशी जो कि बोलती है, आर्यन फिर बोलता है, मैं इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना जानता। आर्यन फिर बोलता है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और शायद मैं डेंजरस भी हूँ। अशी सब चुपचाप सुन रही थी। आर्यन जो कि उसके बाद बोलता है, लेकिन एक बात सच बताना, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अशी की दिल की धड़कनें जो कि बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। आर्यन जो कि बोलता है, और मुझे लगता है। फिर वो थोड़ी देर रोक के बोलता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर आर्यन मेहरा, द कोल्डेस्ट मैन इन दिल्ली, फाइनली वो अपने दिल की बात बोलेंगे। अशी जो कि बोलती है, मुझे भी शायद। आर्यन ये सुनकर बोलते हैं, क्या? अशी जो कि थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे भी आपसे प्यार है। वही हॉस्पिटल रूम में बाहर जो कि बारिश हो रही थी, और दोनों के दिल एक साथ, और सिर्फ एक ही बात दोनों के मन में चल रही थी, वो थी प्यार। और दोनों के बीच एक बहुत सी रोमांटिक सी मोमेंट चल रही थी। वहीं आधी रात को आर्यन जो कि बहुत ही छुपके से हॉस्पिटल से निकलता है, और वो एक जगह पे पहुंचता है जो पुरानी कोई अजीब सी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। वो दिल्ली आउटस्कर्ट्स की थी। वहां बहुत ही तेज बारिश, अंधेरा, और कुछ लाइटें जो कि बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी थी। फैक्ट्री के अंदर कोई खड़ा था, और वो एक ब्लैक हुडी में था। उसका चेहरा जो कि पूरी तरह से कवर था, वो दिखता नहीं था। वो अनजान आदमी जिसका फेस कवर था, वो बोलता है, आखिर तुम आ गए। आर्यन जो कि ये सुनकर बोलता है, सच बोलो। तभी वो आदमी जो कि बोलता है, अनिका का मर्डर एक्सीडेंट नहीं था। आर्यन ये सुनकर बोलता है, मुझे पता है ये बात। तभी वो आदमी जो कि बोलता है, तुम्हें ये नहीं पता। फिर थोड़ा देर रुकने के बाद बोलता है कि टारगेट अनिका नहीं थी। आर्यन ये सुनकर फ्रिज हो जाता है, और फिर बोलता है,
क्या? तभी वो आदमी जो कि धीरे से एक फाइल देता है आर्यन को। फाइल के अंदर कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्स थी, फोटोग्राफ्स, मेडिकल रिपोर्ट्स थी और एक शॉकिंग रिपोर्ट भी थी। रिपोर्ट के हेडलाइन पे लिखा हुआ था, आर्यन मेहरा असैसिनेशन अटेम्प्ट, और उसके नीचे एक डेट लिखा हुआ था जो कि था 15 ईयर्स अगो। आर्यन जो कि ये देखकर बोलता है, इम्पॉसिबल। तभी वो आदमी जो कि बोलता है, उस रात किलर तुम्हें मारना चाहता था। तभी फिर बोलता है, अनिका गलत कार में बैठी थी। आर्यन का खून जो कि पूरी तरह से जम जाता है। मतलब अनिका टारगेट ही नहीं थी, रियल टारगेट आर्यन मेहरा था। तभी अचानक फैक्ट्री की लाइट्स जो कि बंद हो जाती है और एक अजीब सी गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। सभी लोग जो कि इधर उधर भागने लगते हैं। वो अननोन आदमी जो कि बोलता है, भागो, मास्कमैन फैक्ट्री में घुस गया। आर्यन जो कि कवर लेता है और समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, देव है। आर्यन जो कि बोलता है, देव। तभी एक लड़ाई शुरू होती है। आर्यन एक अटैकर्स को पंच मारते हुए बोलता है, दूसरे को मेटल रेड से गिरा देता है, लेकिन अटैकर्स बहुत ज्यादा थे। तभी अचानक उसी वक्त हॉस्पिटल में अर्शी को आर्यन की लोकेशन मिल गई। वो चुपके से उसके पीछे फैक्ट्री तक पहुंच गई और अंदर घुसते ही उसने गोलियों की आवाज सुनी। अर्शी जो कि चिल्लाते हुए बोलती है, आर्यन। आर्यन तुरंत पीछे मुड़ता है और बोलता है, अर्शी। आर्यन जो कि गुस्से में था और वो गुस्से में अर्शी को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, डैमिट। अर्शी ये सुनकर बोलती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी अचानक एक स्निपर, एक रेड लेजर अर्शी के चेस्ट पर होता है। आर्यन की आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आर्यन जो कि बोलता है, नहीं। अर्शी कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसी समय एक गोलियों की आवाज जो कि गूंजती है और पूरी तरह से सबके सामने अंधेरा छा जाता है। गोलियों की आवाज जो कि पूरी फैक्ट्री में गूंज उठती है। अर्शी शॉक में खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और फिर एक बॉडी जो कि उसके सामने आ गई। अर्शी जो कि अपनी आंखें खोलते हुए देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। अर्शी जो कि जोर से चिल्लाती है, आर्यन। आर्यन ने फिर से अर्शी को बचाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया था। बुलेट जो कि उसके साइड में लगी थी और उसका खून जो कि लगातार जमीन पर गिर रहा था। प्यार इंसान को कमजोर नहीं, कभी कभी बहुत पावरफुल बना देता है। अशी रोती हुई आर्यन को पकड़ लेती है और फिर बोलती है, प्लीज आंखें खोलो। आर्यन बहुत ही फीकी स्माइल देते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना। अशी ये सुनकर रोने लगती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आर्यन जो कि बोलता है, अच्छा है। और उसकी आंखें जो कि धीरे धीरे बंद होने लगती है। अशी जो कि चिल्लाते हुए बोलती है, आर्यन। तभी वहीं मिस्टीरियस हुडेड पर्सन वापस आता है। वो आर्यन की पल्स चेक करता है और फिर बोलता है, ही विल सर्वाइव। अशी जो कि ये सुनकर बोलती है, तुम हो कौन। स्ट्रेंजर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से अपनी हुडी को रिमूव करता है। अशी उसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर बोल, रोहन। ये था रोहन मेहरा, आर्यन का कजन, जिसे सब 10 साल पहले मरा हुआ समझते थे। एक और सीक्रेट जिंदा हो गया था। रोहन का सच। सेफ हाउस में डॉक्टर आर्यन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। रोहन और अशी बात कर रहे थे। रोहन जो कि बोलता है, अनिका की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी। अशी ये सुनकर बोलती है, ये तो हम जानते हैं। रोहन फिर बोलता है, नहीं, तुम पूरा सच नहीं जानती। अशी ये सुनकर टेंशन में आ जाती है और फिर रोहन जो कि आगे बोलता है, देव सिर्फ एक पॉन है। अशी ये सुनकर बोलती है, मतलब। रोहन जो कि बोलता है, उसके पीछे कोई और है, वो सिर्फ एक मोहरा है।
वहीं मेहरा मेंशन में सावित्री अपने सीक्रेट रूम में बैठी थी। उसके सामने थी कुछ पुरानी तस्वीरें, अनिका, आर्यन और एक अननोन बिजनेसमैन। तभी उसका फोन बजता है। सावित्री जी जो कि बोलती है हेलो, तो एक अनजानी सी आवाज आती है। आर्यन सच के बहुत करीब पहुंच गया है। सावित्री जी का चेहरा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलती है मैं सब संभाल लूंगी। और फिर उनकी फोन डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन पहली बार सावित्री जी बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी। वहीं अगली सुबह आर्यन धीरे से होश में आता है। सबसे पहले चेहरा जो उसने देखा वो थी अशी की। वो पूरी रात उसके पास बैठी थी। आर्यन जो ये बोलता है तुम सोई नहीं? अशी ये देखकर बोलती है नहीं। आर्यन जो कि फिर बोलता है क्या तुम पागल हो? अशी जो कि बोलती है आपसे ही सीखा है ये पागलपंती। आर्यन धीरे से स्माइल करता है जो कि वो बहुत कम ही हंसता था। और शायद ये आर्यन की लाइफ की सबसे पीसफुल मोमेंट थी। रात में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। सिर्फ दोनों की हार्टबीट थी। अशी की आंखें पूरी तरह से भींगी हुई थी। अशी जो कि बोलती है आप हर बार मेरे लिए अपनी जान क्यों रिस्क करते हैं? आर्यन उसकी आंखों में देखता है और फिर बोलता है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो यार। अशी ये सुनकर पूरी तरह से जम जाती है। आर्यन धीरे धीरे उसका फेस अपने हाथों में लेते हुए बोलता है पहली बार दोनों के बीच बहुत ही कम डिस्टेंस थी और फिर होती है दोनों के बीच में एक सॉफ्ट किस जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इमोशनल। और वो कोई पैशन किस नहीं था, वो बस एक छोटा सा प्यारा सा किस था और दोनों के प्यार को जता रहा था। कभी कभी एक किस हजार वर्ड से ज्यादा कह देते हैं। तभी उसी वक्त टीवी जो कि अपने आप ही चालू हो जाता है और स्क्रीन पर देव मल्होत्रा जो कि लाइव थे। देव जो कि बोलते हैं हेलो प्रोफेसर। आर्यन का चेहरा ये सुनकर पूरी तरह से डार्क हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। देव जो कि बोलता है आज रात 9 बजे मैं तुम्हें अनीका के असली किलर से मिलवाऊंगा। आर्यन ये सुनकर बोलता है क्या गेम खेल रहा है यार? देव हंसता है और फिर बोलता है गेम खत्म होने वाला है। फिर स्क्रीन पर एक फोटो आती है। फोटो देखकर आर्यन शॉक हो जाता है और उसके साथ साथ अशी भी शॉक हो जाती है क्योंकि फोटो में अनीका जो कि जिंदा खड़ी थी। आखिर क्या अनीका जिंदा है? आखिर क्या छुपा रहे हैं? देव का फाइनल रिविलेशन क्या होगा और क्या सावित्री जी एक्सपोज्ड हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ सिर्फ और सिर्फ संजू एफएम स्टोरी पर।